और शुरुआत अहम खबर के साथ। शिमला नगर निगम चुनाव में जीत के बाद सीएम सुक्खू दिल्ली और कर्नाटक के दौरे के लिए निकले हैं, जहां वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करने वाले हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने दिल्ली पहुंचने पर कर्नाटक बीजेपी पर हमले के साथ कर दी है। उन्होंने कर्नाटक में भाजपा नेताओं की ओर से हनुमान चालीसा का पाठ करने पर सीएम सुक्खू ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार मुसीबत में है और मुसीबत के समय में हनुमान चालीसा का ही पाठ किया जाता है। हनुमान चालीसा से हमारा पेट नहीं भरेगा, हनुमान चालीसा से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। उनकी सरकार सत्ता से बेदखल होने वाली है और संकट में है, इसीलिए भाजपा को हनुमान चालीसा याद आ रही है। ये तो राजनीतिक इश्यूज होते जो चुनावों के वक्त कुछ स्टैंडिंग नारे आ जाते हैं, राजनीतिक तरीके होते हैं जिस तरीके से ये अपनी वोटर को लुभाने के काम करते हैं। अब हम हनुमान चालीसा पढ़ते तो पेट तो हमारा हनुमान चालीसा से तो नहीं भरा जाएगा ना, बेरोजगारी हनुमान चालीसा से तो नहीं होगा ना। तो इस दृष्टिकोण से भी हमें देखना चाहिए। वो हम सुबह उठ के पढ़ते हैं ताकि हमें सही दिशा दे और हमारी जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो हम मंत्र पढ़ते हैं ताकि हम उनको अपने में अपनाकर आगे बढ़ा सके। तो इन चीजों से तो नहीं होगा ना। वहाँ विकास करना है, वहाँ महिलाओं को सम्मान मिलना है, वो तो सब चीजें सरकारें करती है ना जो सत्ता में होती है। तो सरकारें सत्ता में आके नहीं कर रही है तो हनुमान चालीसा किस लिए पढ़ रहे? संकट से बचने के लिए। कर्नाटका में संकट है उनकी सरकार पर और लगता है कि हनुमान चालीसा का पाठ तभी किया जाता है जब कोई संकट आया तो उनकी सरकार। और हमारे सहयोगी रवि मिश्रा दिल्ली से ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले तो सीएम सुक्खू के दौरे की जानकारी दें कि दिल्ली वो पहुंचे हुए हैं और फिर कब कर्नाटक के लिए रवाना होंगे, वहां पर बताओ स्टार प्रचारक वो चुनाव प्रचार करेंगे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर एक बड़ी खबर है कि साफ तौर पर हिमाचल के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं और आज सुबह ही कुछ देर बाद ही वो कर्नाटक के लिए रवाना होंगे। वो स्टार प्रचारक की भूमिका में है। मगर साफ तौर पर जिस तरीके से शिमला नगर निगम चुनाव जीतने के बाद वो दिल्ली आए हैं और तमाम बड़े नेताओं से उनकी फोन पर बातचीत भी हुई है और उन्हें कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जो उनको मिला है अपनी जीत के बाद, एक खुशी भी है और यही वजह है कि वो कर्नाटक जाकर वहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। क्योंकि चुनाव है आगामी 10 तारीख को और जिस तरीके से चुनाव में जो धार्मिक इशू आजकल अभी चला हुआ है और कल ही हाल में बयान आया माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिस तरीके से बजरंगबली का जो नाम लिया जा रहा है और वाक्य जिस तरीके से बनाया गया है, सुर्खियां बटोरी गई हैं भाजपा नेताओं द्वारा। प्रधानमंत्री जी ने कल एक संबोधन किया और जिसमें तमाम बातें की गई। उस पर उनकी प्रतिक्रिया आई कि जो संकट मोचन है वो है बजरंगबली और जब आदमी संकट में होता है तो वो बजरंगबली का नाम लेता है और फिलहाल भाजपा कर्नाटक चुनाव में संकट में है, इसलिए उनको जरूरत है बजरंगबली का नाम लेने की, उनका जाप करने की। फिलहाल ये दौरा दिलचस्प रहने वाला है। कर्नाटक में वो प्रचार प्रसार करेंगे। हिमाचल में एक प्रचंड जीत उन्होंने हाल में ही जीत हासिल की है और अभी नगर निगम चुनाव में भी वो जीते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अगला बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस की तरफ से नजर आ रहा है। तमाम जो नेता है वो प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उसी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आज अपनी भूमिका निभाने वाले हैं, लोगों तक जाएंगे और जनसंवाद करेंगे। बिल्कुल रवि, कर्नाटक वो पहुंचेंगे और वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। बताओ स्टार प्रचारक वहां पर उन्हें उतारा जाएगा क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल विधानसभा में उनके नेतृत्व में जीत दर्ज की गई और फिर शिमला नगर निगम चुनाव में भी एक बहुमत के साथ वो यहाँ काबिज हुए हैं। ऐसे में सीएम सुक्खू के राजनीतिक जो उनका अनुभव है उसके दम पर कर्नाटक में वो अब चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेंगे। बहुत जल्द कर्नाटक पहुंचेंगे। रवि, नजर बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें सीएम सुक्खू दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहां से बहुत जल्द कर्नाटक के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर आगामी विधानसभा चुनावों के लिए वो जमकर प्रचार करते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए नजर आएंगे।